हाँ तो जी, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। देखिएगा, आज की इस वीडियो में आप लोग को हम इस प्रश्न को हल करके बताएंगे, जो कि ये है जो 2018 में पूछा गया क्लास 10 में। ठीक है, देखिएगा, प्रश्न है कि सिद्ध करें कि sin a इंटू 1 प्लस tan a प्लस cos a इंटू 1 प्लस cot a बराबर sec a प्लस cos a के। ये सिद्ध करके दिखाना है आपको। तो यहाँ पे हम चलेंगे LHS से और आपको RHS लाकर दिखाएंगे, जो कि सेक थीटा प्लस है ना सेक ए प्लस कॉस ए के। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे है ना लिख रहे हैं LHS। जो भी LHS है उनको हम लिख रहे हैं, है ना, sin a इंटू 1 प्लस tan a प्लस cos a इंटू 1 प्लस cot a। ये हमें LHS में दिया हुआ था, इनको हम लिख चुके हैं। देखिएगा, है ना, यहाँ पे ये sin a है, इनको हम सेम टू सेम लिखेंगे। ये जो tan a है ना, इनको हम चेंज करेंगे sin और cos के रूप में। जैसे कि आप लोग जानते हैं tan a बराबर क्या होता है, sin a बटा cos a। तो बस वही यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये सूत्र है, बहुत बार आपको हम बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। 1 है तो 1 प्लस का साइन दिए, tan a की जगह पे हम लिख रहे हैं। ये सूत्र होता है tan a बराबर, है ना, sin a बटा cos a। ठीक है, देखिएगा आगे, ये प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ पे cos a है ना, इनको भी चेंज कर लेंगे cot a को, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ पे tan का क्या हुआ, sin a बटा cos a ना, तो cot बराबर हो जाएगा cos a बटा sin a। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। cot a बराबर हम लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है cos a बटा sin a। ठीक है, देखिएगा आगे इनके, यहाँ पे है ना, जो ये ब्रैकेट के रूप में है दोनों, इनको आप भिन्न का जोड़ है ना कर लीजिए, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ के रूप का है। तो देखिए, इनको हम कर ले रहे हैं। देखिएगा, sin a इंटू, इनको हम लिख सकते हैं इस तरह से, एलसीएम हो जाएगा cos a, और इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं भिन्न के जोड़ के रूप में। यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा cos a से गुना और प्लस sin a। कहने का मतलब हुआ cos a प्लस sin a बटा cos a। ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन दिए, cos है तो cos, इनको भी क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, sin a हो जाएगा। बस भिन्न के जोड़ के रूप में ये दिख रहा है, इसलिए इनको हम भिन्न के जोड़ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, प्लस cos a, समझिएगा यहाँ पे। तो आगे देखिएगा इनके, है ना, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये भी क्या है, भिन्न के जोड़ का रूप में दिया हुआ है। तो बस यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a और sin a, तो क्या हो जाएगा cos a इंटू sin a, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो आइए काम करते हैं इनके साथ। देखिएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा इस पूरा का, है ना, cos a इंटू sin a, एलसीएम ले चुके हैं। तो देखिएगा, cos a से भाग देंगे इस पूरा में, तो क्या होगा, cos a से cos a कट जाएगा, बचेगा sin a, जो कि यहाँ भी sin a है। तो क्या हो जाएगा, sin a इंटू sin a, यानी कि हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a। जो भी ऊपर में लिखा हुआ है उनको सेम टू सेम छाप देंगे, cos a प्लस sin a, प्लस है तो प्लस का साइन दिए। यहाँ पे देखिएगा, sin a से भाग देंगे इसमें, तो बचेगा cos a, यहाँ पे cos a है तो cos a गुना cos a क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लिखेंगे cos स्क्वायर a, और बाकी ऊपर में जो भी लिखा हुआ उनको हम सेम टू सेम छाप रहे हैं, प्लस cos। देखिएगा आगे, आपको यहाँ पे ध्यान ना दीजिएगा थोड़ा। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये प्लस का साइन है, यहाँ भी इस तरफ में भी क्या है, cos a प्लस साइन है, और इस तरफ में भी क्या है ना, cos a प्लस साइन है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से हम cos a प्लस साइन a कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो वही हम कॉमन ले रहे हैं। देखिएगा, जब हम, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे यदि जो हम मतलब कॉमन ले लेते हैं cos a प्लस साइन a, तो क्या बच जाएगा बताइएगा। यहाँ से हम लिए cos a प्लस साइन a कॉमन, तो देखिए, तो प्लस के पहले क्या बच गया, साइन स्क्वायर a, तो इनको हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर a, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए। देखिएगा इनके आगे, यहाँ पे तो हम, है ना, cos a प्लस साइन a कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर a, उनको हम सेम टू सेम लिख चुके हैं। नीचे वाले को सेम टू सेम छाप देना है, cos a इंटू साइन a। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे,
आप जानते हैं साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। तो आइए वही उन्हीं को हम लिखने वाले हैं। देखिएगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू यानी गुना का साइन इतना बराबर क्या जानते हैं, 1 जानते हैं, इसलिए हम 1 लिख चुके हैं। नीचे वाले को सेम टू सेम छाप देना है, ठीक है। देखिएगा ये तो साइन ए मल्टीप्लीकेशन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए ही रह जाएगा। तो आइए देखिएगा यहाँ पे इनको हम लिख रहे हैं, बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। एक बार फिर से हम लिख देते हैं, कॉस ए प्लस जब साइन ए मल्टीप्लीकेशन 1 करेंगे तो बच जाएगा, रह जाएगा साइन ए ही। बटा में क्या था उनको बस हम लिख दे रहे हैं, बटा में था कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है ना। देखिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। देखिएगा इनके आगे यहाँ पे क्या है ना, ये प्लस का साइन है ना, तो इनको हम अलग अलग लिख रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कॉस ए बटा है ना, कॉस ए इंटू साइन ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए, सिर्फ अलग अलग हम कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग बताइएगा कि हम इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं, है ना। कॉस ए बटा हम लिख दिए कॉस ए इंटू साइन ए, प्लस था तो प्लस का साइन दिए, एक पॉइंट है ना, क्या करेंगे साइन ए बटा लिख दिए हम कॉस ए इंटू साइन ए, सिर्फ हम अलग अलग इनको कर चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस कॉस ए से हम काट सकते हैं कॉस ए को, और ये साइन ए से हम काट सकते हैं साइन ए को, ठीक है, क्योंकि बटा में है, भाग के रूप में है। अब जो भी बच गया उनको हम लिखने का काम करेंगे। ऊपर में 1 है और नीचे में क्या बच गया, बच चुका है साइन ए, प्लस है तो प्लस का साइन दिए, ऊपर में 1 है, यहाँ पे बच चुका है कॉस ए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 1 बटा साइन ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कॉसेक ए होता है, प्लस है तो प्लस का साइन दिए, है ना। ये क्या है 1 बटा कॉस ए, कितना बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, सेक ए होता है, जो कि देख सकते हैं हम लोग को यही लाना था प्रूफ करके, ठीक है। यानी RHS में यही था जो कि आ चुका है। यहाँ पे सेक ए प्लस कॉसेक है, सेक ए प्लस कॉसेक ए, मतलब प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हुआ यही क्या है, मतलब RHS है आपका, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो